आज तो मेरे बिल्डिंग में जामुन लगे थे और थोड़े से मुझे पके हुए दिखे थे, मैंने तोड़ के खा लिया। क्लास ले लेती हूँ फिर जाके दवाई लूँगी। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड सभी को राधे राधे। सॉरी टू से कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पा रही है बिकॉज मेरी हेल्थ इशू है एंड देन मेरे को फिर से फीवर चढ़ गया है, पता नहीं क्या ही हो जाता है। 2 महीने सही रहती हूँ एंड तीसरे महीने फिर से वही हो जाता है। मेरे पूरे मुंह में छाले हो रखे हैं एंड देन फीवर चढ़ा हुआ है, इसलिए प्लीज़ मेरी वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना। सबसे पहले उठ के मैं फ़्रेश वगैरह हो गई थी एंड फ्रेश होने के बाद मैंने करी अपने रूम की सफाई एंड दीदी ने मुझे मेरे कपड़े दे दिए थे क्योंकि रात में उन्होंने ही उतार के रखे थे। मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं कपड़े वगैरह उतारूँ या कुछ करूँ, दी ने ही उतार लिया था। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं कपड़े वगैरह तय करने लग गई थी ताकि मैं अपनी पढ़ाई वगैरह कर सकूँ। फाइनली यहाँ पे मेरा काम भी हो गया था पूरा एंड अब लूँगी मैं अपनी क्लास। आज सबसे पहले स्लॉट में मैं करूँगी एनालिसिस, क्योंकि जो पेपर में पूछ रहे हैं उसका एनालिसिस करके ही मुझे पता चल जाएगा अभी कौन सा सब्जेक्ट मेरा रह गया है एंड कौन सा सब्जेक्ट पे मुझे और काम करना है एंड किस सब्जेक्ट पे मुझे फोकस नहीं करना है। सबसे पहले वाले स्लॉट में जो भी मैं एनालिसिस करूँगी, बाद में उसकी एक बार फिर से रिवीजन कर लूँगी एंड देन मैं आज दोपहर में लाइब्रेरी जाऊँगी, एक स्लॉट यहाँ पे कंप्लीट करके मेडिसिन वगैरह खा के ही जाऊँगी। क्योंकि मैं जो भी एनालिसिस वगैरह करूँगी ना, वो पेपर में आ रहे हैं, उसको मुझे पता चल जाएगा किस तरीके का पेपर आ रहा है एंड किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितना डिफ़िकल्ट पेपर है। ये सब चीज़ों के बारे में मुझे नॉलेज हो जाएगी क्योंकि पेपर में क्या आ रहा है, वो जो भी क्लासेस चल रही हैं एंड एनालिसिस वगैरह चल रहा है उसको ले लूँगी। इसलिए पहले स्लॉट में मैंने ली थी अपनी एनालिसिस की क्लास एंड देन ये है ऐप जिसके बारे में बात करूँगी। इसी ऐप की बात कर रही हूँ, हिंदी जीके। अब बहुत अच्छा ऐप है ये, इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सी भी स्टडी कर सकते हो। लाइक अगर आपको कोई मॉक टेस्ट देना है तो आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो एसएससी जीडी का, एंड अगर आप रेलवे का मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, एंड साथ में आप नर्सिंग का भी दे सकते हो, एएनएम एंड जीएनएम। एंड दूसरी थिंग अगर बात करूँ तो आप मैथ एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हो इसमें अच्छी तरीके से। एंड सबसे बड़ी बात करूँ तो इसमें आपको करंट अफेयर एंड इंग्लिश दोनों ही मिल जाएगा। ये है आपके इंग्लिश के चैप्टर जो भी हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, इसमें टेंस वगैरह सब चीज़ दे रखे हैं। बस आपको ये ऐड देखना पड़ेगा एंड ऐड देखने के बाद अगर आप बात करूँ तो आपको इसमें डेली के एमसीक्यू मिल जाएंगे। आपको हिस्ट्री लेनी है, हिस्ट्री के एमसीक्यू मिल जाएंगे, एंड अगर आपको साइंस लेनी है तो साइंस के भी एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो काफ़ी बेस्ट ऐप है ये। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप इस ऐप के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो कोई भी क्विज़ वगैरह लगाना चाहता है, चाहे वो इंग्लिश का हो या मैथ का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का हो, बाय द वे किसी भी सब्जेक्ट का क्विज़ वगैरह हो तो वो इजी तरीके से लगा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने ये ऐप डाउनलोड कर लिया तो वहाँ से आप फ्री में ही क्विज़ वगैरह लगा सकते हैं एंड अपना मिनी मॉक टेस्ट वगैरह या फुल मॉक टेस्ट भी दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस थोड़ा सा ऐड देखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरी क्लास वगैरह भी हो गई थी कंप्लीट और बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। बाहर निकल के देखा तो मुझे थोड़े से जामुन दिखे पके हुए, तो मेरा एक टारगेट बन गया था इसको लेने का। मैंने जामुन वगैरह तोड़ लिया था, इतनी गर्मी में भी जामुन तोड़ लिया था, मन बहुत था खाने का। जामुन वगैरह तोड़ने के बाद मैं आ गई थी लाइब्रेरी एंड देन जो भी मेरे पास मेरे सेल्फ नोट्स रखे हुए हैं या जो मैंने नोट्स मंगा रखे हैं उससे ही मैं सबसे पहले जीएस पढ़ूंगी, क्योंकि जीएस जो भी मेरे नोट्स वगैरह बने हुए हैं उससे मैंने रिवीजन कर लिए एंड अब बारी है जो मेरे नोट्स परचेज करे हैं उससे रिवीजन करने की, क्योंकि इसमें एकदम शॉर्ट हैंड तरीके से लिखा हुआ है और काफ़ी मतलब ज़्यादा डीप नहीं लिखा, जो मेन कीज़ है ना वो लिखा हुआ है और उसी को ही देन मैं पढ़ाई करूँगी ताकि मैं जो जीएस के भी जो मेन टॉपिक है ना उसको पढ़ लेती, क्योंकि जीएस मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, जो मेन टॉपिक है वही पढ़ा है एंड उसी पे ही फोकस कर रही हूँ मैं। क्योंकि मैथ रीजनिंग तो मैं साथ में लेके चली ही रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि जीएस के जो नोट्स वगैरह रखे हुए हैं उसकी भी रिवीजन कर लेती हूँ ताकि जो भी मेरे जीएस में छोटा मोटा रह गया है उसकी अच्छे से रिवीजन कर सकूँ, क्योंकि जीएस 50 नंबर की पूछी जाएगी और पता नहीं है कहाँ से क्या पूछ ले क्या नहीं पूछ ले। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आर्टिकल्स वगैरह में से या जो मैंने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसलिए मैं सबसे पहले जो भी मेरे नोट्स से मैंने रिवीजन करी एंड जो मैंने बुक्स मंगाई है उससे मैं रिवीजन करूँगी ताकि मेरी जीएस की भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए।
और वैसे भी जितने दिन थे उतने दिन मैंने मैथ रीजनिंग में निकाल दिया था एंड बायो में निकाल दिया था। अब जो बारी है वो मेरी ऑलमोस्ट है कि मैं अपने दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे जीके को दूं एंड जीएस को दूं। जीएस भी जहाँ तक है मैंने पढ़ लिया है, जनरल साइंस वगैरह पढ़ लिया है एंड अब बारी है जीके जो भी करंट अफेयर्स वगैरह है ना उसकी रिवीजन करूँ, उसके नोट्स वगैरह जो बना रखे हैं उससे रिवीजन करूँ। हालांकि मेरी हेल्थ अभी इस टाइम ख़राब है, आप मेरे फेस पे भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी हो रही है। इसीलिए आज मैं दिन में ही लाइब्रेरी आई थी, क्योंकि 2 ढाई घंटा मैंने रूम पे पढ़ाई कर लिया था एंड थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया था। देन उसके बाद मैं लाइब्रेरी आई थी, क्योंकि मैं सुबह सुबह लाइब्रेरी आती थी पहले, लेकिन अब मैं थोड़ा लेट आऊँगी क्योंकि दवाई दवाई वगैरह भी खाना होता है। थोड़ा ये कि रेस्ट भी मिल जाएगा मुझे, प्रॉपर आराम से माइंड फ्रेश करके आऊँगी। क्योंकि पहले क्या टारगेट होता था 7 बजे मुझे लाइब्रेरी पहुँचनी है या 6 बजे मुझे लाइब्रेरी पहुँचनी है, लेकिन अभी मेरी थोड़ी तबीयत इशू है तो इसलिए मैं अभी थोड़ा लेट लाइब्रेरी आ रही हूँ। एक स्लॉट मैं अपने घर पे ही कंप्लीट कर लेती हूँ एंड दूसरा मैं लाइब्रेरी में पूरा कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट ये भी ख़त्म हो गई थी, मैंने काफ़ी देर से रिवीजन भी कर ली थी एंड थक भी गई थी। सो थोड़ी देर का रेस्ट लिया मैंने और अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात वगैरह करा एंड देन मैंने लिया उसके बाद मैथ की क्लास, क्योंकि मैथ का मेरा जो है ट्रेन वाला चैप्टर है ना उसमें मुझे काफ़ी दिक्कत आ रहा है। दिक्कत यूँ कह लो कि मैं क्वेश्चन को नहीं समझ पा रही हूँ, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। ट्रेन वाले चैप्टर में प्लीज़ आप लोग मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, किस तरीके से इसका मैं कंप्लीट करूँ, किस तरीके से क्या करूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। ट्रेन वाला चैप्टर पढ़ती हूँ, क्वेश्चन बनते हैं छोटे मोटे जो होते हैं वो बन जाते हैं। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं कि ट्रेन ने इसको पार करा फिर उसको पार करा फिर खुद, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता, फिर मैं छोड़ ही देती हूँ। लेकिन क्या करूँ, पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन ट्रेन के पूछे जा रहे हैं तो मुझे इसको भी कंप्लीट करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में करना पड़ेगा। और यहाँ मैं थक भी गई थी बहुत तेज़ की मुझे प्यास लगी थी, सोचा कि मैं पानी वगैरह पीती रहूँ, क्योंकि पानी की कमी इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है, ग्लूकोज़ की कमी। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, मैं क्या ही बता सकती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी पढ़ाई करने के लिए बैठो ना तो आप लोग भी अपना पानी वगैरह सब साथ में लेके बैठना, कि आपको बार बार उठना ना पड़े। एंड गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो पानी कंटिन्यू आप लोग पीते रहना हर 2 मिनट 3 मिनट में, क्योंकि इस टाइम बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है एंड गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो प्लीज़ आप लोग सेफ़ रहना। यहाँ पे मैंने दवाई वगैरह खाई थी तो थोड़ी सी मुझे नींद वगैरह आने लगी थी, तो मैंने सोचा कि पूरी क्लास इसको कंप्लीट कर लेती हूँ एंड देन मैं फिर से रेस्ट कर लूँगी। और यहाँ पे पीछे बार बार लड़कियाँ, मुझे उस तरफ भी थी तो उस तरफ डिस्टर्बेंस हो रहा था एंड यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हो रहा है, बट कोई बात नहीं, इग्नोर करूँगी एंड देन जो मैं पढ़ रही हूँ उस पर ही फोकस करूँगी। और क्वेश्चंस बन तो रही हैं अभी मेरे से, बाद में देखते हैं कि या क्वेश्चन मेरे से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, क्योंकि जब पढ़ती हूँ तब क्वेश्चन बनते हैं, जब मॉक टेस्ट लगाती हूँ तब मेरी मम्मी याद आती है कि क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे हैं, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। सो अब मुझे बहुत तेज की नींद आ रही थी एंड मैं थक भी गई थी, 2 ढाई घंटे की क्लास भी हो गई थी। सो आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ, आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान